नमस्कार। चलिए आज समझते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 129 को बिल्कुल विस्तार से। अच्छा, कभी सोचा है कि नगर पालिका से जो बिल आता है वो बस एक कागज का टुकड़ा क्यों नहीं होता? असल में यही धारा 129 है जो बताती है कि उस बिल में कानूनी तौर पर क्या क्या लिखा होना जरूरी है। तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। तो देखिए, धारा 129 जिसका टाइटल है बिल की अंतर्वस्तु, ये असल में एक रूल बुक की तरह काम करती है। ये पक्का करती है कि जब भी धारा 128 के तहत कोई बिल भेजा जाए तो जिसे भी वो बिल मिल रहा है उसे एकदम साफ साफ पता हो कि भाई पेमेंट कब तक करनी है, और अगर टाइम पर नहीं की तो फिर उसके नतीजे क्या हों। कानून के हिसाब से हर नगर पालिका बिल में 3 बातें तो होनी ही चाहिए, मतलब ये बिल्कुल अनिवार्य है। और यही वो 3 चीजें हैं जो एक मामूली से कागज को एक कानूनी दस्तावेज बना देती हैं। चलिए देखते हैं कि ये 3 घटक हैं क्या। तो ये रहे वो 3 जरूरी हिस्से। पहला, पेमेंट करने की आखिरी तारीख क्या है। दूसरा, अगर पेमेंट नहीं की तो क्या होगा। और तीसरा, अगर आप उस बिल से सहमत नहीं हैं तो आपके पास क्या अधिकार है। अब एक एक करके इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी घटक है समय सीमा। बिल में ये बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए कि जिस दिन आपको बिल मिला उस दिन से आपके पास पेमेंट करने के लिए 15 दिन है। ये 15 दिन का जो समय है, जिसे हम ग्रेस पीरियड भी कह सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के बाद सारी कानूनी कार्रवाई शुरू होती है। दूसरा, बिल में एक चेतावनी यानी एक वार्निंग होनी चाहिए। इसमें साफ लिखा होना चाहिए कि अगर आपने उन 15 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं की तो फिर आपको धारा 130 के तहत एक मांग का नोटिस भेजा जाएगा। इसे आप ऐसे समझ लीजिए, बिल भेजना तो हुआ प्यार से पैसे मांगना, लेकिन मांग का नोटिस भेजने का मतलब है कि अब थोड़ी सख्ती बरती जाएगी। और तीसरा अनिवार्य घटक जो कि प्राकृतिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को बनाए रखता है, वो है अपील करने का अधिकार। बिल में ये लिखा होना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि बिल में जो दावा किया गया है वो गलत है, चाहे वो रकम हो या फिर पूरी देनदारी ही क्यों ना हो, तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि हर किसी को अपनी बात रखने का एक मौका मिले। ठीक है, तो अब मुख्य बिंदुओं पर जाने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको इस तरह का डिटेल्ड एनालिसिस फायदेमंद लगता है तो हमारे काम को सपोर्ट जरूर करें। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। प्लीज इस विश्लेषण को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना हो। चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए, अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। धारा 129 के सारे मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो संक्षेप में देखें तो भुगतान के लिए समय सीमा कितनी है? 15 दिन। अगर ये समय सीमा निकल गई तो अगला कदम क्या होगा? धारा 130 के तहत मांग का नोटिस। और अधिकार क्या है? अपील करने के अधिकार का उल्लेख होना चाहिए। ये सब मिलकर एक साधारण से बिल को क्या बना देते हैं? एक विधिक अल्टीमेटम। ये जो शब्द है ना, विधिक अल्टीमेटम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये है कि धारा 129 के तहत जो बिल जारी होता है वो सिर्फ पैसे चुकाने की एक रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक औपचारिक कानूनी रूप से बाध्यकारी सूचना है। अगर इसका पालन नहीं किया गया तो तय कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। अच्छा, अब जब हमने इस धारा को अच्छी तरह से समझ लिया है तो चलिए एक छोटा सा नॉलेज चेक करते हैं। यहाँ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिससे पता चलेगा कि आपने कितना ध्यान से सुना है। इसके बाद हम बताएंगे कि आगे क्या आने वाला है। सवाल को जरा ध्यान से पढ़िए। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 129 के अनुसार इनमें से कौन सी बातें बिल में होनी ही चाहिए? हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं और 4 ऑप्शन। थोड़ा सोचिए, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? जो भी आपका जवाब है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सही उत्तर है बी, केवल 2 और 3। अब ये क्यों है? क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। भुगतान की अवधि 30 दिन नहीं बल्कि 15 दिन होती है। बाकी के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इस डिटेल चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल स्मार्टेस्ट सिंपल के साथ जुड़े रहिएगा, जहां हम हर रोज सुजस सार पर आधारित करंट अफेयर्स का विश्लेषण अपलोड करते हैं।
हमारा अगला डेली राजस्थान करंट अफेयर्स का विश्लेषण देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में।